जनसंचार टाइम्स, सबसे तेज सबसे सटीक खबरें। पांडे है। मेरा एक क्लिनिक है, समर्पित होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। विगत इस 10 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर, जो कि हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में होलिस्टिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे ऑटो इम्यून डिजीजेस पर अपना केस प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। किस तरीके का अवार्ड था, कहाँ पे मिला आपको? ये होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस था और उसमें देश भर के, दुनिया भर के 150 डॉक्टर्स प्रेजेंट थे। साथ में वहाँ के सांसद, जैसे कुछ सांसदों का नाम मुझे पता है, जैसे शिवानी राजा, ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में था ना। तो होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस था और उसमें वहाँ के सांसद भी प्रेजेंट थे, जैसे शिवानी राजा जी और लॉर्ड रावल जी। साथ में अन्य भी बहुत सी विभूतियां प्रेजेंट थी, जिनका नाम मैं जानता हूं, जैसे पूर्व क्रिकेटर, इंग्लैंड क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड जी और जोनाथन ट्रॉट, सर एलिस्टर कुक जी। क्या है, क्या समस्या थी, जी कितना समय लगा, कैसे उसके बाद में? जी, एक केस मैं बताऊं आपको पूरा। जी, पॉलीरेडिकुलोपैथी का केस था और एक लड़की, बिल्कुल कम एज की लड़की, ये केस है 2017-18 का, और उसको अचानक से ही बिल्कुल ही चलना फिरना उसका बंद हो गया था और बनारस के किसी बड़े अस्पताल में, अस्पताल का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, बड़े अस्पताल में वो एडमिट थी और कई लाख रुपए खर्च हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि घर वाले जब परेशान हुए, तो जब परेशान होता है मरीज ऐसी चीजों में, तो झाड़ फूक सारी चीजों में चला जाता है। तो उसके घर वाले, एक मजार है वहां पे गए। उस मजार के जो बाबा थे वो मेरे पेशेंट हैं, तो उन्होंने मेरे पास रिकमेंड कर दिया कि इतना आपने पैसा खर्च कर दिया है और फिर भी आपको नहीं आराम है, तो आप, एक डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर अभिमन्यु पांडे, उनको आप दिखा लीजिए। तो पेशेंट तो आने की स्थिति में नहीं था। ऑटो पेशेंट की रिपोर्ट लेके उसके पिताजी मेरे यहाँ आए और रिपोर्ट के आधार पे मैंने कुछ दवाइयां उसको दी। उसका सबसे मेन जो उस समय का जो सिम्टम था, एक्यूट सिम्टम, ये था कि उसकी उल्टी ही नहीं रुक रही थी। तो लगातार उसको उल्टी नहीं रुक रही थी। कुछ सिम्टम मेरे सामने, जैसे एक्सट्रीम एंजाइटी, बहुत ज्यादा उसको घबराहट होना, उल्टी नहीं रुकना, कुछ भी पानी या खाना कुछ भी मुंह में जाते ही तुरंत उल्टी हो जाना। उस बेसिस पे मैंने आर्सेनिक एल्बम नाम की दवाई उस पेशेंट को, उस बिटिया को दी और उसको, उसकी एंजाइटी उसी समय कम हो गई और उल्टी रुक गई। उसके बाद पेशेंट के घर वालों को ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो पेशेंट को वो ऑटो में बाहर लेके आए थे मेरे पास। उस समय बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, मतलब पैर कदम जमीन पर रखते ही वो कराहने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। फिर दवाइयां दी गई, धीरे करके वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है आज। उस बिटिया की, जो जिसका आप वीडियो देखेंगे तो देख के आपके मन से मतलब रोना आ जाएगा। और आज उसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी। बीच में उसको डेंगू हुआ था, तो उस समय दिल्ली में थी वो, वहां नहीं ठीक हुई, फिर मेरे पास आई। मतलब वो भगवान जैसे। क्या था कि पहले से लोग कोई इलाज नहीं करते थे? नहीं, इलाज तो चल रहा था, बट उसको राहत नहीं मिल पा रही थी, आराम नहीं मिल पाया था। बताइए, आपको ऑक्सफोर्ड में सम्मानित किया गया, क्या मामला था, क्या केस स्टडी थी, क्या? हाँ जी, हेलो, मैं डॉक्टर रिद्धि पांडे, समर्पित होम्योपैथी क्लिनिक की को डायरेक्टर हूँ मैं। और मैंने ऐसे सक्सेसफुल, मेरा जो परिचय है उसमें मैंने BHMS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, PG फ्रॉम लंदन।
और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड के लंदन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें मुझे केस प्रेजेंट करने के लिए सिलेक्शन मेरा हुआ था। वहाँ पे मुझे जाके और अवार्ड मिला था। अवार्ड कैसे मिला था, हम पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन और केस वहाँ पे भेजते हैं। अगर वो सेलेक्ट होते हैं, अगर वो डिजर्व करते हैं कि वहाँ पे अवार्ड मिले, तब वो हमको बुलाते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास में ऐसे सक्सेसफुल रिव्यू थे, केसेस थे जिसमें इनफर्टिलिटी केसेस, जो जिनको बच्चे होने में दिक्कतें होती हैं, तो मेरे पास ऐसे 4-5 मैंने केसेस प्रेजेंट किए थे। उनके बेसिस पे मुझे सेलेक्ट किया था कि आपको ये कोई केस प्रेजेंट करना है। तो इनफर्टिलिटी का एक केस था जहाँ पे एक कपल था, वो उनको जो महिला थी उसको ट्यूब ब्लॉकेज था, दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, और ये बता दिया गया था कि वो बच्चा कंसीव नहीं हो सकता उसको। तो वहाँ पे आए थे और मेरे पास में आए थे, तो मेरे को इनफर्टिलिटी केसेस में दोनों जांचें, मेल का और फीमेल दोनों का हमको केस टेस्ट कराना पड़ता है कि फीमेल है, जो मेल है उनके स्पर्म काउंट वगैरह सीमेन एनालिसिस होता है, और फीमेल के ट्यूब का HSG हिस्टोसल्पिंजियोग्राफी, उसके बेसिस पे मुझे पता लगा कि हाँ उसको ट्यूब ब्लॉक है। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रीटमेंट चला, और ये टचवुड बहुत अच्छी बात है कि वो 2 महीने में ही कंसीव कर गई। तो उनको इतना सरप्राइज हो रहा था कि हम मैडम हमको पता भी नहीं था, और हम किसी के जरिए आए थे और ये पता लगा हमको, तो खुद को ताज्जुब हो रहा है। यहाँ तक कि जिस फीमेल ने कंसीव किया वो उसको इतना आश्चर्य हो रहा था, वो बोली मैम मैं तो इतना आपको वो भगवान ही समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी जिंदगी में कंसीव कर पाऊंगी क्या। तो ऐसा उसका बोलते हुए रिव्यू है, और मैंने अपने डाला भी है चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो पेशेंट तो इसी के बेसिस पे, और ये तो बहुत अजूबा, यहाँ तक कि मुझे भी ये केस सरप्राइज लगा था कि होम्योपैथी का इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, इतना जल्दी रिजल्ट मैंने भी आशा नहीं की थी। तो लेकिन हुआ, सब दिखता है मेडिसिन से, तो उसी के बेसिस पे हमको वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था, और माना कि भाई होम्योपैथी को एलोपैथी के जरिए लोगों तक पता होना चाहिए, और ये नंबर 1 पे आनी चाहिए, यही हमारा एम है। अच्छा ये बताइए, जो महिला थी क्या उसको ये बता, तो उन्होंने इलाज कराया तो उनको कह दिया गया था कि कोई बीमार नहीं बन पाएगी? हाँ बिल्कुल, उनको किसी हॉस्पिटल से वहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया था, और इवन उसने अपने रिव्यू में शायद हॉस्पिटल और उसका नाम भी बताया, लेकिन मैंने उनको बताया था कि भाई हमारा एम ये नहीं है किसी की बुराई हो या किसी पैथी की। अब सब अपना अपने लेवल पे लिमिटेशन और सबके वो होते हैं डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे होम्योपैथी का एक एडवांटेज है कि जहाँ पे सर्जरी और वो रिकमेंड कर दी जाती है, वो हम दवाइयों से उसको ठीक करते हैं। बहुत एक्यूट सर्जरी की कंडीशन आ गई कि भाई एकदम यहाँ पे तो इनको सर्जरी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इनको टाँका ही लगना है, तो वहाँ पे हम जबरदस्ती पेशेंट को ब्लीडिंग में नहीं उतारते हैं। वहाँ पे फिर होम्योपैथी का है, तो सब पैथी का अपना लिमिटेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज है।